बागपत से ब्रेकिंग खबर। बाबा शाहबल के शहादत दिवस पर बिजरौल गांव पहुंचे नरेश टिकैत। बाबा का देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा। जानिए पूरी खबर हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। रेहड़ी ठेले वालों की दुकान पर नाम की पहचान प्रकरण पर बोले नरेश टिकैत, यह है सरकार का तानाशाही रवैया, ये नहीं होना चाहिए। किसान नेता नरेश टिकैत यूपी सरकार में उलटफेर को लेकर बोले, योगी जी सही हैं, लेकिन उन्हें सही होना चाहिए। नरेश टिकैत बोले, रात के समय बिजली विभाग की छापेमारी गलत, सरकार करे एक फिक्स रेट, किसान नहीं दे पाएगा इतना महंगा बिल। बागपत के बिजरौल गांव में पहुंचे थे नरेश टिकैत। 1957 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति में बागपत जनपद के बिजरौल गांव निवासी बाबा शाहमल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। क्रांतिकारी बाबा शाहमल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने बड़ौत तहसील पर हमला बोलकर सरकारी खजाना लूट लिया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने बड़ौत क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया। बिजरौल गांव में आज भी बाबा शाहमल की वीरता और शहादत का गुणगान होता है। स्वतंत्रता के लिए उठी चिंगारी की आग बागपत और बड़ौत क्षेत्र में भी फैली। बागपत के बिजरौल गांव के रहने वाले क्रांतिकारी बाबा शाहमल के नेतृत्व में हजारों किसानों ने बड़ौत तहसील पर हमला बोलकर सरकारी खजाना लूट लिया था। भारत में क्रांतिकारियों की अगुवाई करने वाले अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने दिल्ली दरबार से शाहमल को बड़ौत क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद अंग्रेजों को रसद पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बागपत में यमुना किनारे बना नाव का पुल बारूद से उड़ा दिया गया। कई बार अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले बाबा शाहमल पर 18 जुलाई 1857 में बड़का गांव के जंगल में हमला बोल दिया गया। एटोनॉकी नामक फ्रांसीसी सैनिक के हमले में बाबा शहीद हो गए। अंग्रेज कमांडर विलियम द्वारा लिखी गई आंखों देखी पुस्तक में बताया गया कि गोरों की फौज घंटों तक शाहमल के शव से भी डरती रही। शहादत स्थल पर आए हुक्मरानों ने अपने सैनिक का ये व्यवहार देख उन पर ही गोलियां बरसा दी थीं। यहाँ दी थी 32 क्रांतिकारियों को फांसी। बड़ौत बिजरौल गांव में वो पेड़ आज भी क्रांतिकारियों के उस जज्बे का गवाह है, जहां एक साथ 32 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटकाया था। चौधरी साहब आज बिजरौल पहुंचे हो बाबा शाहमल जी, क्या प्रोग्राम है, थोड़ी सी जानकारी दें। मैं इनका बलिदान दिवस है आज बाबा शाहमल का, जिन्होंने देश की आज़ादी में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और समय समय पे इस तरह के प्रोग्राम होते रहे तो अच्छा लगे। ठीक है। चौधरी साहब, किसानों ने जो है आंदोलन की चेतावनी दी है, आपका क्या रुख रहेगा? नहीं, हम तो हमेशा आंदोलन के उसमें रहे। भाई जो सरकार किसानों की नहीं बात सुनती तो आंदोलन का एक रास्ता है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होने चाह और सरकार बात मानने, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे। तो यही हमारा, कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई हमारी कोई तोड़ फोड़ में विचार रखते हम, ना कहीं में उसमें। पर आंदोलन हम लोग है, मजबूरी में हम आंदोलन की राह अपनावे। हम नहीं चाहते कि भाई कहीं आंदोलन हो, कहीं कुछ हो, पर सरकार बात तो सुने भाई। चौधरी साहब, छापेमारी भी की जा रही रात में किसानों के जरिए, बहुत गलत हो रही बात, बहुत ही गलत हो रही। ये तो एक चोर की तरह से आवे रात को, हमने इसका विरोध करा हमेशा। एक वो होनी चाह बातचीत, ट्वेल्व का भी एक फिक्स रेट हो, घर का भी एक फिक्स रेट होना चाह। और ये इस तरह की नौबत क्यों बना रहे हैं? दोगट में राकेश जी आए थे, वहाँ काफ़ी ग्रामीण गए थे, उनको रात में घरों में छप्पे मारे। नहीं, ये तो उसमें क्या निर्णय हुआ? यह तो पूरे भारत में है, यह तो दिक्कत, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में तो इसी स्थिति इन्होंने ना दी, इतनी स्थिति खराब कर दी इन्होंने। अब भाई जो जनता है
आंदोलन का मूड अपना रहे हैं, आंदोलन पर उतारू हो रहे, तो हम लोग कह रहे हम हर टाइम सड़कों पर रहेंगे क्या? ये बेइज्जती कर रहे किसानों की, घरों में जा के घरों में हमारी अकेली औरत रहे, लड़कियां रहे, और इस तरह की कोई ऐसी हुआ होगी तो क्या होगा? चौधरी साहब, मुजफ्फरनगर में जो है वो ये फरमान हुआ कि भाई जो है जो कोई भी कुछ भी बेचेगा वो अपने ठेले रेहड़ी पर जो है अपना नाम लिखेगा, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, चलो सुरक्षा की दृष्टि तक आदमी कुछ अपने वो कर भी ले, ठीक है, पर ये दबाव ना करे, किसी बात का दबाव ना दे कि भाई हम मजबूर करे किसान को, इन दुकानदारों को। ये छोटे छोटे हैं, बिल्कुल 500 700 रुपये का सामान रख रहे हैं, उसमें इस तरह की बात प्रतिबंध न करे। एक ये शिक्षकों का वो हुआ, इसमें मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे जो उन्होंने अपनी बात वापसी हटा ली। ऐसी नहीं, जो बात ठीक है उसका स्वागत भी करे। वो पता नहीं किसके उसमें उन्होंने वो करा इस तरह की बात, और उन्होंने वो बात वापसी हटा ली भाई। जो ये ऑनलाइन को किस तरह का था जिसमें सब परेशान हो गए थे, तो हमने भी लेटर लिखा उन्हें मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा तो इस तरह की बात होनी चाहिए बैठ के। जानना चाहूँगा जी। मेरा परिचय ये है, मैं बिजरोल थाम्बे का चौधरी यशपाल सिंह और बाबा श्यामल जी के पड़पोत्र, और ये हमारी ये ट्रस्ट बनी है बाबा श्यामल जी का, इनके अध्यक्ष। आज का प्रोग्राम जानना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम ये है, हमारे जो बाबा श्यामल जी थे वे 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद हमारा जो ये बड़ प्रक्ष है इधर यहाँ पे जो हमारे गांव में उनके शहीद होने के बाद हमारे गांव के कुछ जवान ये मीटिंग कर रहे थे कि बाबा श्यामल जी नहीं रहे, उनके बाद सेना का नेतृत्व कौन करेगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही भगाना है। उनके नेतृत्व के लिए उनका पौत्र लीदाराम उन्होंने चुना। तभी तुरंत उनके बाद गांव के किसी आदमी ने या क्षेत्र के किसी आदमी ने उन्हें बता दिया अंग्रेज़ों को कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई चल रही है, वहाँ एक सभा हो रही है। तो वो मकान चारों तरफ से घेर लिया, और वहाँ पे 32 जवान हमारे गांव के, जो हर बिरादरी के थे, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, उनके 32 लोगों को पकड़कर इस बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। तो उनकी शहीदी स्थल पर बाबा श्यामल के शहीद दिवस पर यहाँ पर एक फंक्शन मनाया जाता है, जो 25-30 सालों से हम मनाते चले आ रहे हैं, क्षेत्रवासी और ग्रामवासी। यहाँ पर हर पार्टी, हर समाज का, हर क्षेत्र का कोई भी आदमी, हर पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ पर आता है, और सब नतमस्तक होकर उसको मनाते हैं। यहाँ पर 25-30 साल से लगभग हम इस प्रोग्राम को 2 बार मनाते हैं। 11 फरवरी में बाबा श्यामल का जन्मदिन, और 18 जुलाई को बाबा श्यामल का शहादत दिवस। चौधरी साहब, जो पेड़ बताया आपने, जी कितना पुराना होगा? ये पेड़ तभी का 1857 की उसका ही है, उससे पहला ही। और आज के प्रोग्राम में 3-4 आज संकल्प लिए। यहाँ पे जो हम संकल्प दिलाएंगे हर व्यक्ति को, कि हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम जल का दोहन अनार्थ नहीं करेंगे। आज हम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। हमने यहाँ पे पेड़ मंगवाए हुए हैं, ये पेड़ रखे हैं। हर व्यक्ति को एक पेड़ देंगे, हर व्यक्ति को जल का संकल्प लुआएंगे, और रक्तदान का कैंप भी उनकी यादगार में लगा हुआ है।